हेलो एवरीवन, दिस इज प्रवेश एंड वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स हाउस। तो अभी हमारा जो लास्ट चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और अब हम इसी में आगे बढ़ते हैं और हमारा जो नेक्स्ट थ्योरी कह लीजिए या फिर नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट बोल लीजिए वो आ चुका है। तो अब हम इसमें समझेंगे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की और प्रीपेड एक्सपेंसेस की ट्रीटमेंट आपको कैसे करनी है। पहले तो हम इसका मतलब समझ लेते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस जो कि ड्यू हो चुके हैं, ठीक है, ऐसे एक्सपेंसेस जो कि ड्यू हो चुके हैं पर आपने पे नहीं किए हैं, ठीक है। तो ये हो गए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जैसे कि मान लीजिए आज मान लीजिए मुझे रेंट पे करना था, डन। अब जो मुझे रेंट पे करना था, मेरा रेंट है मंथली, आप समझ लीजिए कुछ 500। तो अगर मैं 12 महीने रहूंगी तो एक साल का मेरा कितना बनेगा? 12 पंजे 60, 6,000 रुपए मेरा साल भर का, यानी कि 12 महीने का रेंट बनेगा। तो ये जो 6,000 है ना, दिस इज कॉल्ड ड्यू अमाउंट। दिस इज कॉल्ड ड्यू अमाउंट, यानी कि ये जो है ये मुझे साल के अंदर पे करना था। अब मैंने पे किया या नहीं किया वो दूसरी बात है, ठीक है। अब आउटस्टैंडिंग क्या बोलेगा? आउटस्टैंडिंग अगर मान लीजिए मैं इसमें से कहती हूं कि इस 6,000 में मैंने, सुनिएगा ध्यान से, 6,000 में से मैंने 5,000 पे कर दिया, तो जो ये 1,000 बचा ना, 1,000, ये मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इस साल का, डन। वहीं पे अगर मैं बात करती हूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं कहती हूं कि पिछले साल का भी कोई 1,000 का, लास्ट ईयर का कोई आउटस्टैंडिंग रेंट जो है वो मेरा ड्यू था, आप कह लो पिछला साल है ना, पिछला साल का कोई मेरा अमाउंट ड्यू था, पिछले साल का, लास्ट ईयर का, एक साल 1,000 रुपए मेरा पिछले साल का भी था, ठीक है। तो जब मैं इसकी एडजस्टमेंट करने आऊंगी ना, तो मेरे को ये क्लियरली बताना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि अच्छा ये 5,000 में तो शायद पिछले साल का मैंने डाल दिया है, पिछले साल का भी पे कर दिया है मैंने, तो इस साल से रिलेटेड कितना होगा मेरा? भाई 1,000। अब मेरे को एक्चुअल में जो है इस साल के पैसे कितने रिसीव हुए, मैं ये कहती हूँ 5,000, मेरे को 6,000 पे करने थे, 6,000 में से 1,000 जो है मेरा इस साल का मैंने पे नहीं किया, और इस 6,000 में, इस 5,000 में एक्चुअल में मेरे को 6,000 पे करने थे, 5,000 मुझे मिले, 5,000 मैंने दिए, सॉरी, ठीक है, रेंट पे कर रहे हैं हम, 6,000 मुझे देने थे, 5,000 मैंने दिए, और 1,000 इसमें पिछले साल का भी इंक्लूड है। तो एक्चुअल में मैंने इस साल से रिलेटेड कितना पे किया है? एक्चुअल पे कितना किया है इस साल से रिलेटेड? सिर्फ 4,000, क्योंकि 1,000 तो मैंने पिछले साल का पे किया है। तो इस साल का मेरा ड्यू अमाउंट कितना है? 2,000, ना कि 1,000, ठीक है। अब हम चलिए लास्ट ईयर भी बोल सकते हैं इसको, अगर क्वेश्चन में आपका लिखा हो सकता है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिकॉज आपको क्या है, ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होती है, तो इसलिए वो कंफ्यूजन करने के लिए आपको एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ले देता है। समटाइम इट कैन बी लास्ट ईयर, समटाइम इट कैन बी 31 मार्च 2018, जबकि आपको ट्रांजेक्शन या क्वेश्चन सॉल्व करना है 2019 से रिलेटेड। कई बार वो बोल सकता है 1 अप्रैल 2018 को, अप्रैल 2018 को बुक्स में इतने का अमाउंट खड़ा हुआ था आउटस्टैंडिंग, ठीक है। इस तरीके से मैं क्वेश्चंस बना सकता। तो चलिए हम बताते हैं अब इसकी एडजस्टमेंट करनी क्या है आपको।
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया। चलिए प्रीपेड भी एक बार बता देते हैं लगे हाथ। प्रीपेड expenses are those expenses which are not due but paid in advance। ठीक है, या फिर एक्सपेंसेस पेड, और कर सकते हैं इसको, एक्सपेंसेस पेड विच आर रिलेटेड टू फ्यूचर पीरियड are called prepaid expenses। ऐसे एक्सपेंसेस जो आपने पे कर दिए हैं बट दे आर रिलेटेड टू द फ्यूचर पीरियड आर कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस। और are those expenses which are not dues but paid in advance। ड्यू नहीं है बट आपने एडवांस में पे कर दिया है, तो इट कैन बी, यू कैन से दिस और दिस, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, क्या है प्रीपेड एक्सपेंसेस? आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर नॉट ड्यू बट पेड इन एडवांस, और एक्सपेंसेस पेड व्हिच आर रिलेटेड टू फ्यूचर पीरियड। एक्सपेंसेस पेड जो कि एक्सपेंसेस आपने पे कर दिए हैं व्हिच आर रिलेटेड टू फ्यूचर पीरियड, या फिर which are not related to the current period। ठीक है, तो are called prepaid expenses। जो आपने फ्यूचर रिलेटेड से एक रिलेटेड खर्चे आपने पहले ही पे कर दिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाते हैं। लाइक रेंट का ही एग्जांपल ले लेते हैं। आपने क्या किया, आप रहने नहीं आए हो, आपने एडवांस में पे कर दिया। एडवांस में पे कर दिया, मान लीजिए मैं हूं, मैंने क्या है, मई में मैं कहीं पे रहने के लिए गई, मैंने कहा आंटी जी अभी मेरे पास क्या है एक्स्ट्रा पैसे हैं, आप एक काम करो मई जून जुलाई का रख लो, मेरे को आगे नहीं पता है। तो वो मेरा एक्सपेंस क्या हो जाएगा कि वो मेरे को जुलाई से पहले बोल नहीं सकती है चले जाओ, क्योंकि मैंने एडवांस में आपको पे कर दिया है। तो आपने वो खर्चा क्या है, वो ड्यू नहीं हुआ है, आपकी जिम्मेदारी बनती नहीं थी देने की, लेकिन स्टिल आपने उसको 3 महीने का पे कर दिया। ठीक है, तो वो अमाउंट जो आपके लिए ड्यू नहीं है बट पेड इन एडवांस, आपने एडवांस में पे कर दिया, कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो चलिए अब इसकी सीखते हैं ट्रीटमेंट करते कैसे हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट आपको बतानी होगी 3 जगह। ठीक है, कहां कहां बताएंगे हम? बैलेंस शीट में, और कहां बताएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, तो ये हमने इसकी एक समरी स्टेटमेंट बना ली है। मैंने आपको बता ही दिया कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं और प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं विच आर इनकर्ड बट नॉट पेड। ठीक है, विच आर इनकर्ड जो कि हमने खर्चे कर देने चाहिए थे, उससे रिलेटेड सर्विसेज हमने ले ली हैं, जो खर्चे जिनका पैसा हमें देना चाहिए था, जिसका अमाउंट हमारे पास ड्यू हो गया था बट हमने पे नहीं किया है, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस। जिसका अमाउंट आया नहीं है एंड वी पेड फॉर द फ्यूचर पीरियड आर कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस, दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर पेड इन एडवांस। ठीक है, और ये है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस are those expenses which are due but not paid। okay? ठीक है, अब इसमें क्या कंडीशंस होती हैं? 2 क्वेश्चंस आपको 2 ही चीजें दी होगी, या तो आपने जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो दे रखा होगा एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्या है, एट द एंड ऑफ द ईयर क्या है। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर का मतलब हो गया, अगर आप मान लीजिए 2019 की बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं
या 2019 का आप क्या बनाने 19 का बनाने जा रहे हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो 1/4/2018 को या 31 मार्च 2018 को आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या थे, यानी कि जो आपको पे करने चाहिए थे लेकिन आपने पे नहीं किए, वो क्या थे, वो आप दिखाओगे। दूसरी साइड आप क्या दिखाओगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस की, जो आपने क्या है, अब इसके अंदर क्या करेंगे हम कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मान लीजिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपने कुछ पे कर दिया है, लेकिन अगर आपका एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर का एक्सपेंस उसके अंदर इंक्लूड है तो वो आप माइनस करोगे। एट द एंड ऑफ द ईयर यानी साल से रिलेटेड इस साल का जो खर्चा है वो आपने अगर पे नहीं किया है और जितना बनता है वो आप इसमें एड ऑन करोगे, और आप ड्यूरिंग द ईयर क्या आपका खर्चा था उस साल से रिलेटेड पीरियड का वो आप निकालोगे। सेम आप करोगे प्रीपेड एक्सपेंसेस में। प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए क्या है कि अगर वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर का मतलब है आपने यानी पिछले साल एडवांस में कुछ खर्चा पे किया होगा। एडवांस में खर्चा अगर पिछले साल पे किया है तो इस साल का क्या बन गया, वो इस साल से रिलेटेड खर्चा बन गया, तो इसलिए वो क्या करोगे आप ऐड करोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सेम अगर वो खर्चा अगले साल से रिलेटेड है और आपने एडवांस में पे कर दिया, इस साल से रिलेटेड नहीं है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जैसे कि मैंने बताया फॉर द ईयर एंडिंग बनता है, यानी कि जो भी होगा उसमें सिर्फ इस साल से रिलेटेड खर्चे और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होंगे। तो अगर ये खर्चा आपने अगले साल के लिए पहले से ही पे कर दिया है तो ये आप क्या करोगे माइनस। ठीक है, अब आते हैं हम ओपनिंग बैलेंस शीट में। अगर आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, ये हमने गलत लिख दिया, यहाँ पे आएगा। अगर पिछले साल से रिलेटेड कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है और आपने ऑलरेडी पे कर दिया है, सॉरी पे नहीं किया है, पिछले साल से रिलेटेड कोई खर्चा है और आपने पे नहीं किया था, ठीक है, तो ये क्या बन गई आपकी लायबिलिटी, यानी आपको अभी पे करना है। अगर आपको अभी पे करना है तो ये क्या हो गया आपके ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आएगा। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आएगा। सेम क्लोजिंग बैलेंस में अगर एट द एंड ऑफ द ईयर अगर आपको साल के एंड में कुछ खर्चा जो कि आपने इनकर्ड कर लिया यानी उससे रिलेटेड सर्विसेज आपने ले ली, वो खर्चा ड्यू हो चुका है लेकिन आपने पे नहीं किया है, तो वो क्या बन गया आपकी लायबिलिटी, आपको पे करनी है। ठीक है, तो ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। सेम अब हम आते हैं प्रीपेड में। प्रीपेड में क्या है कि आपका कोई खर्चा था, ठीक है, आपका कोई खर्चा था उस साल से रिलेटेड नहीं, अगले साल से रिलेटेड, तो आप तो रिलैक्स होके बैठ रहे हो, भाई साहब मेरी एसेट बन गई क्योंकि मैंने तो एडवांस में पे कर दी है। ठीक है, अब मुझे जरूरत नहीं है अगले 3 महीने तक पेमेंट करने की, तो ये क्या है वो आपका आएगा एसेट साइड में। किसकी, ओपनिंग बैलेंस शीट की। अगर आपने प्रीपेड एक्सपेंसेस पे किया है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है, सेम यहाँ पे अगर आपने साल के एंड में पे किया है तो एट द एंड ऑफ द ईयर जो है आप क्या दिखाओगे बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाओगे, अगर आपने प्रीपेड एक्सपेंसेस एट द एंड ऑफ द ईयर पे किया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सपेंसेस जो कि हमने कवर किया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। उसमें हमने समरी बना दी कि उसमें सिर्फ 2 ही तरह के एक्सपेंसेस आपको पे दिए होंगे, या तो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर वो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से आप क्या करोगे माइनस, और एट द एंड ऑफ द ईयर है तो उसको क्या करोगे एड ऑन। सेम वो आपकी लायबिलिटी बन गई बिकॉज आपका खर्चा जनरेट हो गया, आपने सर्विसेज ले ली हैं, आपका एक्सपेंस ड्यू हो गया है बट आपने पे नहीं किया है, आपको पे करना पड़ेगा, तो वो आपकी लायबिलिटी बन गई। ठीक है, अगर एट द एंड ऑफ द ईयर अगर आपका कुछ आउटस्टैंडिंग अमाउंट है जो आपने पे नहीं किया है तो भी वो आपकी लायबिलिटी बन गई, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में चली जाएगी। और यहाँ पे आपने एडवांस में ही पे कर दिया है, तो अगर एडवांस में पे किया है यानी मान लीजिए मैंने पिछले साल इस साल से रिलेटेड कुछ एडवांस में ही पे कर दिया, तो इस साल का खर्चा वो इस साल से रिलेटेड मेरा एक्सपेंस बन गया, इसलिए ये एड ऑन कर देंगे। और एट द एंड ऑफ द ईयर अगर आपने कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस पे किया है यानी अगले सालों के लिए पे किया है तो वो इस साल से रिलेटेड नहीं है आपका खर्चा, तो इसलिए उसको माइनस कर देंगे।
और ये क्या है, आप अगले सालों में आराम से रिलैक्स होकर बैठोगे, यानी कि पिछले साल आप इस साल के लिए आपने पे कर दिया था, उतने की आपकी एसेट बन गई थी, तो ये क्या होगी, ओपनिंग बैलेंस शीट में चलेगी। अगर आपने अगले साल के लिए फिर पे कर दिया है तो लास्ट की क्लोजिंग साइड एसेट की इसमें चली जाएगी आपके, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में। तो ये हो गया हमारा एक्सपेंसेस। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 16। तो इसके अंदर जो कैश इन हैंड दिया हुआ वो है 2300 एंड 31 मार्च 2018 को आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है आपको 4000। फिर रिलेटेड है 31 मार्च 2016 से, ओ सॉरी 2019 से, विच इज शोन इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट। फिर है आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऑन 31 मार्च 2018 एंड 31 मार्च 2019 को 2000 और 2500, ठीक है, आपको अभी आउटस्टैंडिंग सैलरी पे करनी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी आएगी, कितनी बताई इन्होंने, 2000। नेक्स्ट है ऑन 31 मार्च 2018 को क्लब के पास इन्वेस्टमेंट थी 12,000 रुपए की, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितना, 12,000। डन। नेक्स्ट है फर्नीचर 10,000, फर्नीचर 10,000। आफ्टर दैट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है उनके पास में, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है 20,000। तो ये आपका टोटल हो गया कितना, 0 0 3 6 7 8 2 3 4 48,300। जो बाकी बैलेंसिंग फिगर है दैट इज योर कैपिटल फंड। क्या है ये आपकी बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, कितनी हो गई, 46,300। ये आ गया आपका 48,300। अब हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या है, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। डन। ये हम बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। चलिए सबसे पहले आते हैं सब्सक्रिप्शन बाय सब्सक्रिप्शन, कितना है, 56,400। डन। अब 56,400 में आप देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर से रिलेटेड कितना है, लेस, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये है आपका 18 से रिलेटेड, कितना, 4,000 माइनस में, ठीक है। उसके बाद इसने कहा और कौन सा है, हाँ, इसके बाद ये बोल रहा है आपका 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है कितना, 6,000 एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2019 से रिलेटेड है, तो मैं उसको 19 करके दिखा रही हूँ, इसका मतलब है 2019 कितना, 6,000। तो आपका टोटल सब्सक्रिप्शन इस साल का कितना आ गया, 58,400। उसके बाद इसने कहा बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपका आ रहा है 300,
ठीक है, तो हम कर देंगे बाय इंटरेस्ट। नेक्स्ट है डोनेशन, बाय डोनेशन कितना 6000। फिर है डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, यानी कि स्पेसिफिक डोनेशन है जो आपके रिसिप्टेंट ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगी। मैच फंड ये भी स्पेसिफाई किया हुआ है इन्होंने। फिर है मिसलेनियस रिसीट, बाय मिसलेनियस रिसीट्स, ठीक है, कितनी 430 बाय सेल ऑफ ओल्ड ग्लास, कितना है 100, ठीक है। हाँ, मैच एक्सपेंसेस तो मैच फंड से माइनस होंगे तो ये नहीं आएगा। टू रेंट, रेंट है आपका कितना 9600। नेक्स्ट टू सैलरीज 24,000। अब इसके अंदर क्या है आपकी कुछ सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरी लास्ट ईयर से रिलेटेड थी, यानी कि आपके क्या हो गए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर शुड बी लेस फ्रॉम द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द करंट ईयर। तो ये आप करोगे लेस आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन से मंथ की, कौन से ईयर की है ये, ओपनिंग बैलेंस शीट वाली, यानी कि 2018 की। कितनी ये हमने लिखी हुई है यहाँ पे 2000। अब ऐड करेंगे क्या आउटस्टैंडिंग सैलरी 2019 की, कितनी दी हुई है, यानी एट द एंड ऑफ द ईयर कितनी है 2500। डन, कितनी होगी 24,500। सन्ट्री एक्सपेंसेस, टू सन्ट्री एक्सपेंसेस कितने 3,600। इन्वेस्टमेंट परचेज ये आपकी नहीं आएगी क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपका इन्वेस्टमेंट में जाएगा। इन्वेस्टमेंट परचेज टू क्या है न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर खरीदा उसके लिए पे कर दिया कितने का 750। डन। उसके बाद इन्होंने कहा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हम नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे। अब आते हैं हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। तो टू डेप्रिसिएशन, अब हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन कितना कितना है। फर्नीचर फर्नीचर है 10,000 का और उसके ऊपर उन्होंने डेप्रिसिएशन लगाया 20%, यानी कि 10,000 के ऊपर 20% विच मीन्स 2,000। ठीक है। अब आते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना है इनके पास 20,000। तो 20,000 के ऊपर अगर आप 25% लगाओगे तो कितना हो गया 10% 2,000, फिर 10% लगाया आपने 4,000 और फिर ये 5,000 प्लस आपने खरीदे हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 32,000 के। ठीक है, स्पेसिफिक डेट नहीं लिखी हुई है इसलिए हम मानेंगे 32,000 जो कि साल के ईयर में खरीदे प्लस 20,000 जो कि लास्ट ईयर के थे, यानी टोटल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपके कितने के हो गए 42,000 के ऊपर आपने 25% लगाया है। तो आप इसको देख लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और
20,000 ये, और ये आपका हो गया स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ड्यूरिंग द ईयर आपने 32,000 का खरीदा। ठीक है, ये हो गया आपका, सॉरी 52,000 हो गया, सॉरी 25 दूनी 50, और ये हो गए 5 55 25 25 पंजे 125, और ये हो गया 130, 13,000। तो टोटल आपका हो गया 15,000 का डेप्रिशिएशन। ठीक है, अब इसके अलावा इसके अंदर कोई एंट्री नहीं आएगी। तो मैंने कहा मैं कल से यूज करूंगी तो मैं वही कर रही हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका 58,400 प्लस 300 प्लस 6,000 प्लस 430 प्लस 100, ये आपका हो गया 65,230। अब आपको इसमें से माइनस करना है, ये माइनस करोगे आप, आपका आ गया 9,600 माइनस 24,500 माइनस 3,600 माइनस 750 माइनस 15,000, तो ये आ गया आपका 11,780, विच इज क्या है ये, सरप्लस। ठीक है, मीन्स excess of income over expenditure। डन। अब हम बनाते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये होगी हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपको पता है सबसे पहले आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है, 2,500। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन सबसे पहले उठा लें हम इसको, कितना है, 6,000। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, ये आपके मैच एक्सपेंसेस हो गए, 6,800 आपके माइनस किया, ये आ गया टोटल आपका मैच फंड का बचा हुआ। ठीक है, उसके बाद आप करेंगे, तो ये हमने मैच फंड से रिलेटेड जो बच रहा था वो लिख दिया। अब है आपके पास डोनेशन फॉर बिल्डिंग, स्पेसिफिक मिला था आपको। ठीक है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग कितना, 50,000। ठीक, चाहे तो आप इसको एड ऑन भी कर सकते हैं। ठीक है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। नेक्स्ट है आपका कैपिटल फंड। कैपिटल फंड कितना है आपका, 46,300। ठीक है, सरप्लस आपका कितना रहा, सरप्लस इसमें ऐड कर देंगे, कितना है, 11,780। तो कितना हो गया, 0 8 10, हंसी लगा 1 7 और 1 8, और ये 5। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमने लिख दिया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट कितनी थी, इन्वेस्टमेंट 12,000। डन। ड्यूरिंग द ईयर आपने क्या किया, इन्वेस्टमेंट परचेज की है, कितने की, 30,000। ये आप लिखोगे 30,000, टोटल कितनी हो गई, 42,000। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बात की क्या, इन्वेस्टमेंट हो गया। उसके बाद है आपके पास फर्नीचर। फर्नीचर कितने का था, फर्नीचर था आपके पास 10,000 का। ठीक है, लेस क्या माइनस करोगे इसमें से, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर जो लगा, कितना लगाया, 2,000।
तो कितना हो गया 10,000। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने हैं 20,000 ऐड किए जो ड्यूरिंग द ईयर परचेज किए। परचेज कितने के किए आपने 32,000 का। कितने के होगा जी 52,000 लेस डेप्रिसिएशन कितना हो गया 13,000। तो बचा कितना आपका 39,000। ठीक है। और इसके अलावा कैश इन हैंड, सॉरी कैश आपका ऊपर आएगा। ठीक है, ऊपर की जगह मैंने ये दिखा नहीं है तो मैं इसको नीचे लिख रही हूँ। कैश आपका हमेशा ऊपर आता है, तो कैश कितना है आपका 18,780। ठीक है, अब हम इसको ऐड कर लेते हैं। 6,000 प्लस 42,000 प्लस 10,000 प्लस 39,000 प्लस 18,780, ये आया आपका यहाँ पे आप देखिए, यहाँ गड़बड़ हुई है क्वेश्चन में। 10,000 माइनस 2,000 इज इक्वल टू 8,000। तो हमारा आ रहा था 1,15,000, तो ये हो गया 1,13,780। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे करते हैं 2,500 प्लस 3,200 प्लस 50,000 प्लस 58,080। तो ये हो गया आपका 1,13,780। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 16। ये आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट है, ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। ओपनिंग बैलेंस है, तो ये क्या हो गई आपकी एज ऑन डेट 31 मार्च 2018 है। और ये क्या होगी आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट एज ऑन डेट 31 मार्च 2019।